हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं शिव मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका नेशनल डिफेंस करियर एकेडमी जयपुर में। आप मेरे साथ देख रहे थे मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ऑलमोस्ट हमने चैप्टर कवर कर लिया है। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और बचा हुआ है, उसको आज देख लेते हैं फटाफट से। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में इससे एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन जो आए हैं वो अपन सॉल्व करेंगे। फटाफट से हेडिंग लगाइए मेरे साथ आप, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस, मुझे बताओ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। सबसे पहली बात, इक्वेशंस क्या होती हैं। इक्वेशंस क्या होती हैं बच्चा? जिसमें कुछ वेरिएबल्स हो, जैसे हम पढ़ते आ रहे थे नॉर्मली। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब अगर वहाँ एक्स की जगह मैं कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसमें डाल दूँ तो वो क्या बन जाएगी? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन जाएगी। तो वह इक्वेशन या वो इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हों वो क्या हो जाती है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो जाती है। अब हर इक्वेशन के क्या होते हैं? हर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, हर इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं। अब सॉल्यूशंस कैसे होते हैं तो वो देखते हैं हमारे पास। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन हम टू टाइप से लिखते हैं। कितने टाइप से लिखते हैं? टू टाइप से। पहला होता है आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। और दूसरा आपका होता है, लिखिए फटाफट। पहला कौन सा होता है? प्रिंसिपल। और दूसरा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्यों लिखते हैं, कब लिखते हैं, और जनरल सॉल्यूशन कब लिखते हैं? फटाफट से देखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। देखो, सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है। हेडिंग लिखते हैं अपन प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देखो, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। ये चैप्टर ऐसा है, ये वाला टॉपिक ऐसा है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मुझे बताओ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब आपने वैसे इसकी डेफिनेशन ये होती है कि अगर 0 से थीटा और 2 पाई के बीच में जो हम किसी इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन लिखेंगे तो वो आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन माना जाएगा, ठीक है। लेकिन सर ये 0 से 2 पाई क्यों लिखते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अब इसको कह दिया जाता है कि ये ऐसा ही होता है, ऐसे ही लिखते हैं। ऐसा नहीं है, इसके पीछे भी रीज़न है। मैथ्स में हर चीज़ के पीछे रीज़न है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? और प्रिंसिपल सॉल्यूशन वही होता है जो भाई थीटा की वैल्यू हम 0 से 2 पाई के बीच में डिफाइन कर दें, और जहाँ जहाँ पे वो डिफाइन हो जाए तो वो हो जाती है आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब देखते हैं ऐसा क्यों होता है। मुझे बताओ, आपने साइन एक्स का ग्राफ बनाया था? बिल्कुल बनाया था सर। कैसे बनाया था? फटाफट से बना लेते हैं। ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बनाया था आपने साइन थीटा का, या साइन एक्स का, कुछ भी कह दो, +1, और ये मिनिमम वैल्यू इसकी थी -1। अब एक चीज़ बताओ मुझे, ये यहाँ पे था 0, ये क्या था बेटा? π/2, ये था पाई, ये 3π/2, ये 2 पाई। वेरी गुड। एक चीज़ बताओ कि जो ये साइन एक्स होता है, मैंने उस दिन आपको यहाँ पे एक चीज़ ऐसे करके बताई थी, याद हो किसी बच्चे को? ऐसे करके कि 2 पाई जो इंटरवल है, इस इंटरवल के बाद ये क्या होता है? पीरियोडिक होता है। इस इंटरवल के बाद ये अपनी वैल्यूज़ को दोबारा से रिपीट करने लग जाएगा। ये देखो, ये कर्व कुछ इस तरीके से चलेगा और हम अपनी वापस वही वैल्यूज़ को रिपीट करने लग जाएगा। कब? 2 पाई के बाद। 2 पाई के बाद मतलब यहाँ पे 3 पाई पे, यहाँ पे 5π/2 पे, एंड सो ऑन, यहाँ पे 7π/2 पे। चलो ये तो बात समझ में आ रही थी कि सर 2 पाई के बाद ही पीरियोडिक है, पर tan थीटा पाई के बाद पीरियोडिक होता है। tan थीटा भी क्या होता है? पाई के बाद। tan थीटा का ग्राफ देखेंगे तो tan थीटा जो होता है वो पाई के बाद पीरियोडिक हो जाता है। तो इसी पीरियोडिसिटी का हम क्या उठाते हैं? फायदा उठाते हैं। जैसे मैंने बताया था, घड़ी में किसी के 1 लाख नहीं बजते, वापस घूम के वापस वही 2 या 3 या 4 या जो भी बज रहा होता है, वापस जब वो एंड्स अपना एक पूरा साइकिल पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद वापस से वही सब कुछ रिपीट हो जाता है। बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे। ये 2 पाई के बाद वापस वही वैल्यूज लेना शुरू कर देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, 0 से 2 पाई तक ही थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं, और यहीं से हमें प्रिंसिपल वैल्यूज मिल जाती हैं। अब आप एक चीज़ देखोगे कि प्रिंसिपल वैल्यूज 2 ही मिलेंगी। कितनी मिलेंगी? 2 मिलेंगी। क्यों मिलेगी? उसके पीछे रीज़न देखते हैं।
आ जाइए फटाफट से। यहाँ अपन आप मेरे साथ यहाँ बात करिए, ये देखो π/2, मैं अगर यहाँ पे वैल्यू देखूँ किसकी, π/4 की वैल्यू सबको पता होती है। साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है बताइए फटाफट से। साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, π/4 मतलब 45 डिग्री है ना। तो ये यहाँ पे देखिए, ये वैल्यू ये यहाँ पे मिलेगी मुझे कहीं, ये वैल्यू यहाँ पे, और ये वैल्यू कितनी होगी बेटा, ये होगी 1/√2, ये वैल्यू 1/√2 होगी। अब यहाँ से मैं यहाँ गया और मैं वापस से उतरा, तो यहाँ पे कहीं मुझे, यहाँ पे जब मैंने देखा तो 3π/4 पे चेक किया। किस पे चेक किया, 3π/4 पे चेक किया। तो देखो मैथ्स की खूबसूरती देखो आप, यहाँ पे मुझे वापस से वही वैल्यू मिल गई। क्या वैल्यू मिल गई, 1/√2। क्या वैल्यू मिल गई, 1/√2। कहाँ मिल गई, 3π/4 पे। तो π/4 पे 1/√2 है और 3π/4 पे भी क्या है, 1/√2 है। तो क्या 0 से 2π के लिए अगर मुझसे कोई पूछे 1/√2 कहाँ एग्जिस्ट करती है, तो सिर्फ π/4 पे नहीं करती है, सिर्फ π/4 पे नहीं करती है, एक और जगह करती है। वो क्या है, 3π/4। वो क्या है, 3π/4। ठीक है, अभी इसको अपन पूरा मैथमेटिकली समझेंगे। पहले मैं आपको एक ग्राफ से इसके एनालिटिकल अप्रोच बता रहा हूँ कि ये कैसे होता है। अब कोई बच्चा कह सकता है कि सर, क्या कह सकता है सर, कि अगर मैं पाई में π/4 ऐड कर दूं, पाई में π/4 और ऐड कर दूं, तो यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा बताओ, 5π/4 मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो सर बोले सर 5π/4 पे भी वैल्यू जो होती है वो 1/√2 होती है, लेकिन सर वो 1/√2 नहीं होती है, वो -1/√2 थी। देखो ना, एक्स एक्सिस के नीचे माइनस वाई एक्सिस पे वैल्यू क्या होती है, माइनस में होती है, तो ये -1/√2 है, -1/√2 है। अच्छा, फिर कोई बच्चा कहे सर यहाँ पे देखो तो, यहाँ पे देखो तो 7π/4 पे, 7π/4 पे भी कुछ ऐसा ही होता है। वैल्यू तो मिलती है 1/√2, लेकिन किस में मिलती है, नेगेटिव 1/√2 मिलती है। क्या मिलती है, -1/√2। तो ये रिपीट नहीं हो रही है वैल्यू, ये 1/√2 अलग चीज है, -1/√2 अलग चीज है। ठीक है, ये 5π/4 पे और 7π/4 पे मुझे ये वैल्यू नेगेटिव मिल रही है। क्या मिल रही है, 1/√2। तो अगर मैं साइन एक्स की वैल्यू लिख दूं यहाँ पे कहीं पे 1/√2 और यहाँ लिख दूं माइनस में, तो आप मुझे एक्स के लिए मुझे बताओगे कि एक्स कौन कौन सी वैल्यूज को ले सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे भी दो वैल्यूज को लेगा। कौन कौन सी को लेगा, 5π/4 को और 7π/4 को। किस इंटरवल की बात कर रहा हूँ, 0 से 2π के लिए। हमेशा प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहाँ लिखे जाएंगे, सबसे पहली बात क्या दिमाग में रखनी है, 0 से 2π के लिए। उसके बाद तो वैल्यूज रिपीट होने लग जाएगी, और जब वैल्यूज रिपीट ही होने लग जाएगी तो फिर हम किस पे जाएंगे, जनरल सॉल्यूशन पे, क्योंकि फिर बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे, तो हम उसके लिए एक जनरल टर्म लिख देंगे और वहां पे हम जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे। तो वो आगे की बात है, पहले यहाँ देखते हैं। तो आपने क्या समझा कि π/4 और 3π/4 ये दो वैल्यूज ऐसी थी जहां पे मुझे 1/√2 वैल्यू मिल रही थी। अब कोई मुझे बताएगा कि सर ये माइनस और प्लस में ये वैल्यूज चेंज क्यों हो गई। अगर आपने इसका जवाब खुद से ढूंढ लिया ना, तो समझो कि आपने मैथ्स को समझना सीख लिया है। जो मैथ्स के लिए एक अप्रोच की जरूरत होती है, आप उस तक पहुंच रहे हो। और नहीं भी समझ में आ रहा है तो फटाफट से देख लेते हैं। मुझे बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट पढ़ा था हमने। ये क्या था, ए एस टी और सी, बस यही काम में आने वाला है सब जगह। पूरे कॉन्सेप्ट में ये, इसमें यही काम आने वाला है। और इसीलिए मैं कहता हूँ मैथ्स पूरी तरह से लिंक्ड है। अगर आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो इससे पहले वाले जो वीडियोज़ हैं, इससे पहले वाले जो पार्ट हैं, वो फटाफट से आप देख लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। देखिए, साइन थीटा पॉजिटिव कहाँ का होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो मुझे जो दोनों वैल्यूज मिली वो इन दोनों क्वाड्रेंट की मिली। ठीक है, देखो कैसे, ये π/4 यहाँ कहीं होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर π/2 ये रहा, और इसके बाद इस π/2 के बाद 3π/4 सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो दोनों पॉजिटिव वैल्यूज मेरे को यहाँ से मिल गई। ठीक है, क्या थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में मुझे पॉजिटिव वैल्यूज मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो अगर पॉजिटिव वैल्यूज की बात कर रहा हूँ तो साइन थीटा दो ही क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। अच्छा, फिर अगर नेगेटिव की बात करते हैं तो देखो पाई से आगे बढ़ गए, पाई से आगे बढ़ गए, पाई तो ये था, इससे आगे बढ़ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। फिर देखिए यहाँ पे 3π/2, ये रहा 3π/2 बेटा। ठीक है, 3π/2 से आगे बढ़ गए, 3π/2 से आगे बढ़ गए, कहाँ आ गए, 7π/4, कहीं यहाँ कहीं आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो दो नेगेटिव वैल्यूज थी, वो कहाँ मिल गई मुझे, वो दो नेगेटिव वैल्यूज मुझे कहाँ मिल गई, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। और जो दो पॉजिटिव वैल्यू थी वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में मिल गई। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको सब कुछ समझ में आ गया है। अब ऐसे ही देखो क्या होता है कि अगर मैं बात करूँ साइन थीटा की, कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो मुझे एक बात बताओ कि दो वैल्यूज, मैंने कहा था ना दो ही वैल्यूज मिलती है 0 से 2π पे, उसके पीछे का रीजन देखो। 0 से 2π क्यों देखते हैं वो मैंने बता दिया।
0 से 2 पाई के बीच में 2 ही वैल्यूज क्यों मिलती हैं वो भी आप समझ चुके हो, बस उसको लिख के देख लेते हैं एक बार। देखिए फटाफट से, साइन थीटा की अगर मैं बात करूं तो प्लस माइनस, साइन थीटा प्लस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, 2 वैल्यूज मिलेंगी इसकी। आ जाओ कॉस थीटा पे आ जाओ फटाफट। कॉस थीटा प्लस कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखो 2 वैल्यूज तो पॉजिटिव इन दोनों में मिल जाएगी, और नेगेटिव कहाँ मिलेगी, सेकंड में और थर्ड में। ठीक है, ऐसे ही टेन थीटा की बात कर लेते हैं। टेन थीटा देखो पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट में, वेरी गुड, और थर्ड में। तो यहाँ पे तो 2 वैल्यूज पॉजिटिव मिल जाएंगे अगर पॉजिटिव एंगल है। और अगर नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव वैल्यूज कहाँ मिलेगी बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो तीनों ही रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ मेरे साथ ये परफॉर्म हो रहा है कि प्लस वैल्यूज और माइनस वैल्यूज को अगर मैं चेक करूँ तो प्लस वैल्यूज 2 क्वाड्रेंट में, 2 क्वाड्रेंट में 2 प्लस वैल्यूज, 2 क्वाड्रेंट में 2 नेगेटिव वैल्यूज, 2 क्वाड्रेंट में 2 पॉजिटिव, 2 क्वाड्रेंट में 2 नेगेटिव, 2 क्वाड्रेंट में 2 पॉजिटिव, 2 क्वाड्रेंट में 2 नेगेटिव वैल्यूज मिल रही है। और हम चेक तो 0 से 2 पाई के बीच में ही करते हैं, किसके लिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए। फटाफट से नोट करो इसको, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। फटाफट से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी करना है फटाफट कीजिए। चलिए चले आगे, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं बच्चा, लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है साइन एक्स इज इक्वल टू रूट 3/2। हाँ बिल्कुल, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। बेसिक के तो एनसीईआरटी से अपन इससे अच्छा कहीं से पढ़ ही नहीं सकते। और आप एक बात ये मान के चलो कि यूपीएससी का चाहे कोई सा भी एग्जाम ले लो, आप आईएएस का ले लो, आईईएस का ले लो, आप यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं, आपका जो एनडीए का एग्जाम है, बिना एनसीईआरटी कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर आपने सबसे पहले आपको कमांड करनी है अपनी एनसीईआरटी पे, एक एक चीज़ को क्लियरली पढ़ना है, उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस में फिर इतना दम नहीं बचता। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो फिर आप क्वेश्चन को ऐसा भी हो आप करेंगे उसको, ठीक है। अब यार इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो रूट 3/2 हमें पता होता है किसकी वैल्यू होती है। रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है, हम मन में यही साइड में लिख लेते हैं। रूट थीटा क्या होना चाहिए, देखो 60 की होती है तो क्या लिखेंगे, π/3। यहाँ तक हर बच्चे को क्लियर है, ये सबको पता होता है। अब इसकी वैल्यू लिखने के लिए हम फटाफट से क्या बना लेते हैं, ये हमने बना लिया हमारा क्वाड्रेंट। मुझे एक बात बताओ, ये आपका 2 पाई है सर, 0 होता है, हाँ 0 भी होता है। ये आपका π/2, ये आपका पाई, और ये 3π/2। अब मैं कुछ लिख रहा हूँ, आपको अगर वो चीज़ समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर बताइएगा, और उसके बाद फिर उस पर बात भी करेंगे वो क्यों समझ में नहीं आई, मैंने ऐसा क्यों लिखा। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थीटा इज इक्वल टू थीटा ही होता है। देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, वॉट एवर जो भी, 60 डिग्री। तो जैसे 30 डिग्री है तो π/6, 45 है तो π/4, ऐसे करते हुए π/2 तक चला जाएगा। इस क्वाड्रेंट के लिए मैं देखो 2 चीज़ें लिख सकता हूँ, एक तो लिख सकता हूँ पाई माइनस थीटा, और एक लिख सकता हूँ कि π/2 प्लस थीटा। देखो दोनों ही चीज़ यहीं एग्जिस्ट करेगी। π/2 प्लस थीटा, π/2 में स्लाइटली ऐड करेंगे कुछ तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ भी लिख देता हूँ, ठीक है। अगर π/2 में कुछ ऐड करूंगा तो भी यहाँ आएगा, और पाई में से कुछ माइनस करूंगा तो भी यहीं आएगा। भाई इस एंगल में से 180 में से जैसे 30 माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 150, तो वो इधर ही आएगा ना। चलिए फिर इस वाले के लिए भी ऐसे ही मैं 2 चीज़ें लिख सकता हूँ, एक तो लिख सकता हूँ पाई प्लस थीटा, कि भाई इस पाई में मैं कुछ हल्का सा ऐड कर दूँ तो वो इधर इस थर्ड क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा। या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, 3π/2 माइनस थीटा। अरे ठीक है, 3π/2 माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ। दोनों चीज़ें लिख सकता हूँ कि अगर इस एंगल से 270 है, ये 270 में से 10 20 30 कुछ भी माइनस कर दो, 90 मत कर दो, 90 तो यहीं आ जाएगा, ठीक है। 90 से कम कुछ भी माइनस कर दो तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा। इस क्वाड्रेंट के लिए क्या लिख सकता हूँ, इस क्वाड्रेंट के लिए भी सिर्फ 2 चीज़ें लिख सकते हो, 3π/2 माइनस थीटा प्लस थीटा लिख सकते हो कि भाई इससे थोड़ा सा इधर स्लाइटली राइट शिफ्ट हो गया। या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई माइनस थीटा लिख सकता हूँ। लेकिन जब मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ तो मैं देखना कौन कौन सी वैल्यूज लूंगा। मार्क कर रहा हूँ, थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, और 2 पाई माइनस थीटा। तो बोले सर फिर ये क्यों लिख दिए थे आपने यहाँ पे, ये क्यों लिख दिए, कंफ्यूज करने के लिए? नहीं सर, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। यहाँ से देखो एक कॉन्सेप्ट आप समझ, जो बच्चा पहले ही क्लासेस देख चुका है वो समझ गया अब तक, उसके दिमाग में आ गई कि मैंने ये इन्हीं को मार्क क्यों किया, इनको क्यों नहीं किया।
थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो यार, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो कि अगर मैं पाई बाई टू, सपोज दैट मैं पाई बाई टू प्लस थीटा या पाई बाई टू माइनस थीटा या फिर 3 पाई बाई टू माइनस थीटा या प्लस थीटा की वैल्यूज यूज करने लग जाऊँ, सपोज दैट मैं कुछ ये वाली वैल्यूज या फिर मैं साइन नहीं, सारे केसेस में बता रहा हूँ, सारे ही केसेस में बता रहा हूँ बेटा, 3 पाई बाई टू प्लस थीटा इस टाइप की माइनस थीटा इस टाइप की वैल्यूज यूज करूँगा, तो मेरा आंसर कैसे आएगा यार, मेरा तो साइन ही कॉस में चेंज हो जाएगा, साइन ही कॉस में चेंज हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सर पाई बाई टू का मल्टीपल अगर 1 ऑड है, पाई बाई टू का मल्टीपल अगर 3 ऑड है, ठीक है, तो वो क्या करता है, रेशियो को चेंज कर देता है। नहीं तो फिर मैंने आपको बताया था सोता हुआ इंसान कोई चेंज नहीं ला सकता, सोता हुआ ये वाला एक्सिस क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये सो रहा है, ये आदमी सो रहा है बेड पे, ये क्या चेंज लाएगा, कोई चेंज नहीं लाएगा। ये इंसान खड़ा है, पाई बाई टू और 3 पाई बाई टू 90 और 270 ये क्या है आपके, ये जग रहे हैं एक्टिव केस में, एक्टिव स्टेट में, तो ये क्या करेंगे, चेंज ले आएंगे। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ही चेंज कर देंगे, जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही चेंज हो गया तो फिर हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, ठीक है, हम तो वैल्यू रिपीट वाले पार्ट की निकाल रहे हैं ना यहाँ पे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन से मतलब भी क्या है कि वो कहाँ पे रिपीट हो रहा है। अरे यार सीधी सी बात है, मैं दिल्ली जयपुर से दिल्ली जा रहा हूँ, बीच में जगह पड़ती है बहरोड, ठीक है, अगर मैं वहाँ जाके वापस आऊँगा तो बहरोड से 2 बार होके गुजरूंगा, ऑब्वियस सी बात है, बस वो 2 बार की वैल्यू हम 2 बार निकाल लेते हैं। चलिए, तो ये चीज समझ में आ गई आपके, अगर ये चीज समझ में आ गई तो फटाफट से इसका आंसर लिख देंगे कोई बिना देरी किए हुए, ठीक है, ज्यादा स्टेप्स नहीं लिखेंगे। चलिए, अब मुझे बताओ साइन एक्स क्या क्या, एक्स क्या क्या हो सकता है, एक्स क्या क्या हो सकता है √3/2 वैल्यू के लिए, ठीक है। तो मुझे बताओ √3/2 आपका क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो बेटा एक वैल्यू तो कहाँ मिलेगी आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन के केस में, और एक वैल्यू कहाँ मिलेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे तो थीटा इज इक्वल टू थीटा ही होगा, तो एक्स की वैल्यू एक तो क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू एक तो क्या हो जाएगी, पाई बाई 3 हो जाएगी, और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, फटाफट से बताओ। तो देखो दूसरी वैल्यू के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में मैं किसको चूज करूंगा, पाई माइनस थीटा को, ना कि पाई बाई टू प्लस थीटा को। ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली है, पाई माइनस थीटा को चूज करूंगा। तो पाई माइनस थीटा क्या था बेटा मेरे पास, थीटा क्या था, ये थीटा ही तो था, ये थीटा क्या था, थीटा कितना था, पाई बाई 3। तो एक वैल्यू तो आ गई पाई बाई 3, ठीक है, और एक वैल्यू आ गई, करिए इसको, 2 पाई बाई 3। बस यही मेरा आंसर है, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिख दिया आपने, ठीक है, बिना किसी देरी के, बिना कुछ झंझट के। फटाफट से इसको नोट करिए, एक और क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से करिए नोट इसको आप फटाफट। चलो यही कर देता हूँ, जगह है क्योंकि तो छोटे छोटे से क्वेश्चन है। देखिए 10x इज इक्वल्स टू -1/√3, बच्चा बहुत ही सही, ठीक है, बहुत सही, इसको पढ़िए। देखिए ये माइनस, इस माइनस से डिफ्लेक्ट नहीं होना है, लेकिन इस माइनस को छोड़ना भी नहीं है, क्यों नहीं कि माइनस से डिफ्लेक्ट नहीं होना है, कहा था सर ने माइनस भूल जाओ, माइनस का बहुत बड़ा रोल है यार, माइनस सब कुछ चेंज कर देता है, इवन माइनस नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं वो भी लाइफ चेंज कर देते हैं, इसलिए माइनस से तो बच के रहो, ठीक है, अवेयर रहो इसके केस में। चलिए सर, अब इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, इसके लिए क्या अप्रोच होगी बेटा बताओ, वही चीज़ एक्स क्या हो सकता है, पहली बात तो थीटा, सबसे पहले थीटा की बात करेंगे तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 10/30 की वैल्यू होती है, यहाँ साइड में लिख देते हैं 10/30। तो देखो यहाँ 30 वर्टी नहीं लिखेंगे अपन, है ना, ज़्यादा जनरल जब भी सॉल्यूशन लिखेंगे तो रेडियन फॉर्म में लिखेंगे, पाई वाली फॉर्म में, तो 30 को मैं पाई बाई 6 लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये क्या होता है हमारे पास 1/√3 होता है, ये हमें पता है, ये हमें पता है, ठीक है, 10 पाई बाई 6 क्या होता है 1/√3, जहाँ पे ये हमारा थीटा है पाई बाई 6। अब माइनस की बात कर लेते हैं, तो माइनस मुझे कहाँ कहाँ मिलेगा, टेन थीटा, फटाफट से AST और C, माइनस मुझे टेन थीटा कहाँ मिलेगा, माइनस मुझे मिलेगा सर एक तो आपका इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में, और एक आपको मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो टेन थीटा के लिए मुझे कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। भाई देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, है ना। तो मेरे पास जो नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी कहाँ मिलेंगी, सेकंड में और फोर्थ में मिलेगी। वेरी गुड। अब सेकंड के लिए मैं क्या लिखूंगा सर, पाई माइनस थीटा लिखूंगा, ठीक है, और फोर्थ के लिए मैं क्या लिखूंगा, फोर्थ के लिए मैं क्या लिखूंगा बताओ, 2 पाई माइनस थीटा लिखूंगा। अरे फोर्थ के लिए मैं क्या लिखूंगा, 2 पाई माइनस थीटा लिखूंगा। सर ये क्यों नहीं लिखूंगा, बता चुका हूँ, वापस मत पूछो, बार बार पूछ रहे हो। देखो ये यार इसमें 3 पाई बाई 2 पे तो क्या होगा, मेरा टेन ही कॉट में चेंज हो जाएगा, फिर मतलब ही क्या रह गया, है ना, फिर सॉल्यूशन कैसे लिखूंगा मैं। चलिए अब पाई माइनस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा लिखना है मुझे, तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा बताओ फटाफट से, पाई माइनस थीटा कितना था, थीटा कितना था, पाई बाई 6 था सर, थीटा पाई बाई 6 था, अच्छा जी, और 2 पाई माइनस पाई बाई 6, फटाफट से कर लेंगे इसको। देखिए क्या आएगा, 5 पाई बाई 6 एंड यहाँ से क्या आ जाएगा 11 पाई बाई 6, यही अपना आंसर।
चलिए समझ में आ गया। चलते हैं दूसरे और क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट से। लिखिए एक और क्वेश्चन, अब इसको रफ कर देता हूं मैं। चलिए लिखिए साइन एक्स, मेरे साथ साथ आपको भी सॉल्व करना है आपकी बात। साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2। देखो बहुत इजी है यार, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बस चीज़ों को थोड़ा सा समझ के चलोगे तो चीज़ें अपने आप इजी हो जाएगी, ठीक है। मैथ्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो रटना है। पहली चीज़, मैथ्स में सब कुछ समझना है। मैथ्स इज ऑल अबाउट लॉजिक। साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2। देखो कहा था माइनस है तो ज़्यादा अटेंटिव हो जाना है, माइनस को पहले मार्क कर दो आप। आपको माइनस दिख गया, √3/2। मुझे बताओ आप, ये आपको पता है √3/2 कहाँ होता है? π/3 पे। 60 पे वैल्यू होती है सर √3/2। ये हमने लिख लिया साइड में, हमारे मन में भी है, ये पता है, हमें सबको पता होता है थीटा की वैल्यू क्या है, π/3। वेरी गुड। अब बताओ माइनस कहाँ कहाँ होगा? साइन माइनस कहाँ कहाँ होगा? साइन माइनस होगा सर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। लिखिए फटाफट, कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड में होगा, और बच्चा कहाँ पे होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मुझे बताओ क्या लिखते हैं हम? पाई प्लस थीटा, क्या लिखते हैं सर? और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या लिखते हैं? 2 पाई माइनस थीटा लिखते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? पाई प्लस π/3 एंड 2 पाई माइनस π/3। अब ये चेक नहीं, ये इसको याद नहीं करना है यार कि एक बार वहाँ प्लस कर दिया था, ये अब आपने कॉन्सेप्ट लगा दिया है यहाँ पे कि थर्ड और फोर्थ में होगा, और थर्ड और फोर्थ में वो यही वैल्यू लेगा, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं। चलिए करिए, ये हो गया 4 पाई/3 और यहाँ से क्या आ गया? 5 पाई/3। लिखिए फटाफट से, करिए इसको सॉल्व। चलते हैं फिर आगे। अरे विजिबल तो है ये, दिख तो रहा है, पाई है, पाई पाई प्लस π/3। ओके, गर्मी लग रही है यार। चलिए अब लिखिए, हेडिंग लगाइए जनरल सॉल्यूशन फटाफट से। अच्छा, विदाउट हेल्प ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप जनरल सॉल्यूशन के लिए नहीं जा सकते, ठीक है। तो आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो आना ही चाहिए, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में ऐसा कुछ था नहीं कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो। लेकिन देखो सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, सारी कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, तो चीज़ों को समझना तो पड़ेगा। हम बात करें जनरल सॉल्यूशन की, बेटा दिख रहा है ये जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? अब जनरल सॉल्यूशन क्यों लिखते हैं सर? भाई जब हमने लिख लिया प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो जरूरी है, एक ही सॉल्यूशन नहीं आता हमारे से, तो आप दो दो सॉल्यूशन करवा रहे हो। अरे मैं नहीं करवा रहा भाई, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या था? 0 से 2 पाई के लिए डिफाइन था। अब हमारे ये जो फंक्शंस होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, वो सब क्या होते हैं? पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक होते हैं मतलब 2 पाई कहाँ से कहाँ, -∞ से इन्फिनिटी तक डोमेन है इनका, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? -∞ से इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो इतनी सारी वैल्यूज को याद तो नहीं किया जाएगा, और याद किया भी क्यों जाएगा? घड़ी में कोई याद करता है अपनी वॉल, इस क्लॉक में कोई याद करता है कि अब कितने बजने वाले हैं, उसके बाद कितना बजेगा, अगर ये 10 बार घूम गई तो कितना बजेगा? नहीं बजेगा, क्योंकि वो क्या रिपीट कर रहा है। 3 बजे, 12 घंटे बाद फिर से 3 बजेंगे, ठीक है। तो वही सब कुछ इसमें होता है। तो जब हमने ये सब कुछ देख लिया, तो 0 से 2 पाई के लिए तो हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशंस लिख लिए, वो देख लिया हमने, वो यूनिक होते हैं, ठीक है। और दो वैल्यूज को लेते हैं, दो वैल्यूज को क्यों लेते हैं वो भी देख लिया, क्योंकि क्वाड्रेंट रूल हमारा कहता है कि कोई से भी दो, जब पॉजिटिव और नेगेटिव दो ही साइन है तो दो दो वैल्यूज को लेंगे। अब आते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का क्या था? जनरल सॉल्यूशन क्या है? जब हमें इतने सारे लंबे डोमेन को अगर डिफाइन करना है किसी एक पर्टिकुलर टर्म में, तो हम इतनी सारी वैल्यूज को ना लिख के क्या करते हैं, एक जनरलाइज फॉर्म जनरेट कर देते हैं, और वो जनरलाइज फॉर्म क्या होती है? सब जगह एप्लीकेबल होती है, बस वो जनरलाइज फॉर्म ही जनरल सॉल्यूशन कहलाते हैं। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, एनडीए में आता है, हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है, हर जगह आता है, बहुत यूजफुल है और बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी अगर आप इसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ देखते हैं। देखिए तीन ही चीजें हैं इसमें,
ठीक है, तीन ही चीज़ों की हम बात करेंगे, बाकी सब अपने आप हो जाता है। इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। देखो यहाँ एक्स वाई भी लिख लो, बुक में ए बी भी लिखा होगा, कहीं कुछ लिखा होगा, आपको जो सही लगे। मेरे को थीटा अल्फा ठीक लिखता है, मैंने थीटा अल्फा लिख दिया। ठीक है, तो इसके लिए देखो जनरलाइज सॉल्यूशन क्या होता है, पहले मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ कि हम क्या लिखते हैं, और वो कैसे आता है वो जान लोगे। अगर वो डेरिवेशन आपने देख लिया और वो आपके दिमाग में, तो फिर आप कभी नहीं भूलने वाले हो, कभी ही नहीं भूलने वाले हो। क्वेश्चन कैसा भी हो आप हमेशा सही करके आओगे। एन पाई प्लस, बोलिए आगे, किसी को आइडिया? चलो, -1 की पावर n अल्फा। अब बताओ ये कहाँ से आया? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट। ठीक है, रटेंगे नहीं इसको, समझेंगे। इसको क्या करेंगे? रटेंगे नहीं, समझेंगे। देखो क्या हो सकता है यहाँ पे, अब मैं इसको थोड़ा डिराइव कर दूँ तो देखो साइन थीटा माइनस साइन अल्फा, बच्चों क्या हो जाएगा? 0। अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है तो ये इस तरफ आ जाएगा। अच्छा, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला कितने लोगों को याद है? फटाफट से अप्लाई करो, फटाफट से अप्लाई करो। नेक्स्ट स्टेप लिख के बताओ क्या आएगी, फटाफट से, जल्दी से चलेंगे। लिख लिया? क्या लिखा? अगर ये फॉर्मूला भी गलत लिख दिया तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं। देखो क्या लिखा, 2 कॉस, क्या लिखेंगे? थीटा, बोलो बोलो बोलो, प्लस अल्फा बाई 2, वेरी गुड। हाँ, साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अरे ये फॉर्मूला होता है भाई, साइन ए माइनस साइन बी का, बिल्कुल होता है। ठीक है, चलिए, कल लिखवाए थे सारे फॉर्मूलाज, वो वाला पार्ट देखो, मैंने कहा ना हर चीज़ लिंक्ड है। चलिए, अब आगे कैसे चलेंगे? ये 2 तो बेटा इस 0 में डिवाइड हो जाएगा, ये तो गया, गायब हो गया। अच्छा, दो क्वांटिटीज बचेंगे हमारे पास, क्या कौन कौन सी? कॉस, ये वाली, देखो ये वाली दो क्वांटिटीज बची। अब देखो एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हर जगह मैथ्स में यूज करते हैं बचपन से, लेकिन अभी और बता देता हूँ कि a डॉट बी इज इक्वल टू 0। ये डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, कि a और b अगर दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही है और उनका मल्टीप्लीकेशन जो रिजल्ट है वो मुझे क्या मिल रहा है? 0। क्या मिल रहा है बेटा? 0। तो इस केस में हम एक ही चीज डिफाइन कर सकते हैं कि सर या तो a 0 हुआ होगा या फिर b 0 हुआ होगा, इन दोनों में से कोई एक चीज। ठीक है, ये और है बीच में, ये क्या है? और, या तो a 0 हुआ होगा बच्चा, या फिर क्या 0 हुआ होगा? b। बस इसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, इसमें कुछ इतना वो है नहीं। तो देखो कैसे करेंगे, और ऐसा क्यों है यार कि देखो अगर ये 0 हुआ होगा, ठीक है, a 0 हुआ होगा, तो b की वैल्यू आप कुछ भी रख दो वो 0 ही रिजल्ट देगी, और अगर b 0 हो जाए तो a की वैल्यू कुछ भी रख दो आप, क्योंकि 0 किसी में मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर भैया उसका तो बनता, उसका तो बेड़ा गर्क कर देता है ना। चलिए, थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0, या फिर साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे फिर वही पहले वाली चीज यूज आएगी कि यार ये कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 ही तो लिखा हुआ है। अब ये कुछ भी लिख दे यहाँ पे, थीटा कॉस राम प्रसाद इज इक्वल टू 0 लिख दे, ठीक है, कॉस के साथ यहाँ कुछ भी लिख दे यार, तो है तो वो थीटा ही ना। कॉस के साथ तो हमेशा एंगल ही आएगा, ठीक है, कॉस के साथ कोई फ्रूट का नेम थोड़ी आ जाएगा। तो कॉस के साथ ये कुछ भी लिखा हुआ है ना, ये वॉटेवर, ये क्या है? ये थीटा ही है। तो कॉस थीटा 0 कब होता है बताइए फटाफट से? इसका मतलब कि जब थीटा प्लस अल्फा बाई 2, क्या हो जाएगा बेटा? 2n प्लस 1 और पाई बाई 2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? भाई ये लिखा है हमने, कॉस थीटा 0 कहाँ होता है? 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। देखिए थीटा की वैल्यू यहाँ से लिखिए, थीटा इज इक्वल्स टू, ये अल्फा उस तरफ शिफ्ट करेंगे, माइनस अल्फा प्लस 2n प्लस 1 ऑफ पाई। ये एक रिजल्ट आया, अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया। बोल सर वहाँ तो, हाँ वहाँ अभी चल रहा है, रुको रुको। अब देखो साइन थीटा, ये भी थीटा ही लिखा हुआ है पूरा। साइन थीटा 0 कहाँ होता है? तो साइन थीटा 0 होता है जब सर थीटा, ये पूरा थीटा ही है, एन पाई हो, एन पाई पे होता है। तो बताओ थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2n पाई, और ये माइनस उधर जाके प्लस अल्फा। अब ये दो रिजल्ट आ गए सर, अब ये दो रिजल्ट आ गए, इनसे ये वाला रिजल्ट कैसे लिख दिया? तो मुझे एक बार फटाफट से बताओ कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे दो वैल्यूज है, इनको मर्ज करके हमें ये लिखना है, ये जनरलाइज फॉर्म है, यही जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन कोई नई चीज नहीं है, यही है। अब ये आया कैसे उसके लिए हम कोशिश कर रहे थे, तो हमने डिराइव कर लिया, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट था। अब इन दोनों को मर्ज करना है। देखो एक बात बताओ, यहाँ पे प्लस अल्फा है, यहाँ पे माइनस अल्फा है, और यहाँ पे देखो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस वाले पोर्शन की, पाई वाले पोर्शन की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे तो 2n पाई है
और यहाँ पे 2n+1 है। मुझे बताओ कि कोई भी वैल्यू अगर जो 2n के साथ है वो मुझे क्या देगी, हमेशा इवन रिजल्ट देगी, देगी नहीं देगी? 2 का मल्टीपल हमेशा इवन रिजल्ट देगा, और 2n+1 मुझे हमेशा क्या देगा बेटा, ऑड रिजल्ट देगा, ऑड रिजल्ट देगा। देखो 1 रख के देखो, वन वैल्यू रखो n की, तो यहाँ से तो 2 आंसर आ जाएगा, और यहाँ रखोगे तो 3 आंसर आ जाएगा। तो जब देखो 2 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है, ऐसे अगर आप 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और 2 रखोगे तो यहाँ से 5 आ जाएगा, इस वाले से तो 2 4 आ जाएगा, और इस वाले से 5 आ जाएगा। तो 2 3 4 5 6 7 1 2 सारी वैल्यूज तो ले रहा है। जब वो सारी ही वैल्यूज ले रहा है तो उसको जब 2n भी है और 2n+1 भी है, आपको कभी भी 2n और 2n+1 दोनों दिख जाए तो आप उसको हमेशा n पाई से डिनोट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो सारी वैल्यूज दे रहा है। 2n मुझे इवन वैल्यूज दे रहा है और ये 2n+1 मुझे ऑड वैल्यूज दे रहा है। क्या इवन और ऑड के अलावा कोई वैल्यू होती है क्या आपकी नंबर सिस्टम में? नहीं होती। तो जब इवन वैल्यूज भी सारी आ गई, ऑड वैल्यूज भी सारी आ गई, तो क्या वो n पाई नहीं हो गया? n पाई मतलब वो जो सारी वैल्यू ले रहा है, तो ये n पाई इसलिए आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब सर बोले सर मैं तो ये ऐसे लिख देता, n पाई इधर प्लस है उधर माइनस है, प्लस माइनस अल्फा। गलत हो जाता बच्चे, ये गलत हो जाता। क्यों हो जाता सर? देखो यार एक चीज देखो, ये ऑड है, ऑड के साथ माइनस साइन दे रहा है, और ये इवन के साथ, ये 2n पाई ये इवन वैल्यू है, इसके साथ ये प्लस साइन दे रहा है। तो इसको डिफाइन करने के लिए हमें कुछ क्या करना पड़ेगा, छोटा सा एक ऑपरेशन करना पड़ेगा इसका, और वो ये है कि मैं -1 की पावर n अल्फा लिख दूंगा। बोले सर इससे क्या फर्क पड़ेगा बताओ? -1 की पावर बेटा कभी इवन हो जाएगी, जैसे सपोज दैट -1 की पावर 2 हो गई, तो -1 की पावर 2 माइनस की पावर इवन, माइनस डाइजेस्ट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, प्लस आ जाएगा, प्लस अल्फा आ जाएगा, ठीक है। और अगर -1 की पावर ऑड हो गई, ऑड हो गई, सपोज दैट -1 की पावर 3 हो गई, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे इसको, -1 की पावर 3 हो गई तो क्या आएगा, माइनस अल्फा आ जाएगा। तो मुझे ये तो चाहिए था कि ऑड के केस में तो क्या आ जाए, माइनस अल्फा, और इवन के केस में क्या आ जाए, प्लस अल्फा, और दोनों ही चीजें आ रही है मेरे पास। देखो यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस अल्फा, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। चलिए फटाफट से cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा के लिए भी देख लेते हैं, करें शुरू आगे। आप इसको तब तक नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए तो एक तो आपने लिख ही लिया, फटाफट से देखते हैं दूसरा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, ठीक है। मैं इसका रिजल्ट लिख देता हूँ फटाफट से, क्या होता है रिजल्ट बताइए, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब ये कहाँ से आ गया सर, रटना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। देखिए cos थीटा माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 0। देखो ये cos a माइनस cos b बहुत अच्छे से याद करवाया था, बहुत अच्छे से याद कराया, दोनों साइन आएंगे, डबलेट्स आएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से भी फिर वही हो जाएगा कि या तो साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0 होगा। ये भाई ये -2 कहाँ चला गया, 0 हो गया, ये मल्टीप्लाई में अपॉन में भेज दिया हमने, फालतू की चीज़ें हम नहीं रखते साथ में, ठीक है। यहाँ से देखिए या तो थीटा प्लस साइन थीटा कब हो जाता है 0, एन पाई पे हो जाता है, एन पाई पे हो जाता है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2n पाई, ये प्लस इधर जाएगा माइनस अल्फा, ठीक है। यहाँ से देखिए कि थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे एन पाई, 0 कहाँ हो जाता है साइन एन पाई पे, तो क्या आ जाएगा 2n पाई, और ये माइनस उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का अल्फा। देखिए थीटा की वैल्यू 2n पाई माइनस अल्फा, थीटा की वैल्यू 2n पाई प्लस अल्फा, तो जनरलाइज फॉर्म क्या हो जाएगी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, इसमें इवन ऑड का है ही नहीं लोड। देखो 2n दोनों तरफ है तो क्या है, इवन इवन वैल्यूज को ही ले रहा है वो। चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसी के साथ, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा का, करिए एक बार खुद से करके देखिए। चलिए
जगह है अपने पास, तो इसको यहीं कर देते हैं। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए मैं पहले डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ। क्या होता है रिजल्ट बताइए, एन पाई, बोलिए बोलिए, इसके लिए रिजल्ट बोलिए, एन पाई प्लस अल्फा। ठीक है, ये इसका रिजल्ट है। अब कैसे आया फटाफट से देखते हैं। अभी क्या करना है, करना कुछ नहीं है, वही सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है बार बार कि सर टेन थीटा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू 0। फिर इसको इसमें चेंज कर लेते हैं अपन साइन कॉस की फॉर्म में। ठीक है, जब इतना चेंज कर लिया तो एलसीएम भी ले लो लगे हाथ। चलिए ये हो गया, यहाँ पे यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, साइन अल्फा गया तो सही तो लिखा है ना मैंने, हाँ ये तो गड़बड़ है, क्या हो रहा है। ठीक है, अब बताओ ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये किसका फॉर्मूला बन गया भाई। अच्छा अभी भी गलत है, क्या गलत है, अरे वो लिखी गलत दिया था यहाँ पे अपन ने ना, कोई बात नहीं, अभी ठीक कर लिया भाई। कॉस थीटा कॉस ए कॉस अल्फा जाएगा। ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है ये, फटाफट से बताएंगे किसका फॉर्मूला है ये, साइन ए माइनस बी का, वेरी गुड। तो ये क्या हो गया, ये हो गया साइन थीटा माइनस अल्फा, अरे हो गया ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और ये क्या है कॉस थीटा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। ये तो 0 हो गया, तो बताओ क्या बच गया, साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, यही तो बच गया भाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। तो मुझे बताओ थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस अल्फा। ये देखो तीन रिजल्ट्स आप अगर याद कर लेते हो ना, कौन कौन से, पहला कौन सा था, यहाँ लिख देता हूँ वापस से, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा के केस में एन पाई प्लस -1 की पावर एन अल्फा, है ना, पहला रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट और ये तीसरा रिजल्ट। ये तीन रिजल्ट अगर आपने याद कर लिए तो आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखना, सॉरी जनरल सॉल्यूशन लिखना कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगा, फटाफट से लिख लेंगे। नोट करिए इसको, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए जो भी करना है इसके साथ, फिर चलते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस के लिए जल्दी से। चलिए अब देखते हैं बेटा इसके क्वेश्चन। चलिए लिखिए पहला क्वेश्चन और अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश भी करिए साथ साथ में, कुछ भी इसमें नया नहीं है। चलें देखिए, साइन एक्स इज इक्वल्स टू -1/√3, ओ √3/2 लिख लो, 1/√3 तो होती नहीं है, साइन की वैल्यू ही नहीं होती, टेन की वैल्यू होती। चलिए कैसे करेंगे, और इसके आगे लिख लीजिएगा क्वेश्चन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, क्या करेंगे, क्या अप्रोच रहनी चाहिए इसके लिए, बताओ बताओ बताओ, कैसे चलना शुरू करें। अब बोलोगे सर इसके तो दो आंसर आने चाहिए, बिल्कुल सर दो आंसर पॉसिबल है, क्यों, देखते हैं अभी कैसे। यार आपको ये वही चीज़ है, आपको पता था कि साइन साइन की पाई बाई, इसको क्या हो गया, साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, पाई/3 की वैल्यू होती है। चलिए ये आपको पता है, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तो आपको थीटा पता है। लेकिन माइनस की बात करते हैं, माइनस की बात करते हैं तो हम क्वाड्रेंट देख लेते हैं। साइन माइनस कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है बताइए, बताओ बताओ बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट में और
फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। तो आप किसी भी एक से आंसर लिख दो, वो भी राइट होगा। आप डिपेंड करेगा कि आपके ऑप्शंस कैसे हैं। अगर जो आपका ऑप्शन अलाउ करे आप उसके साथ लिख लीजिए। तो थर्ड भी होगा और फोर्थ भी होगा। अरे दोनों होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर, क्योंकि दो एंगल मिलेंगे। दो एंगल कौन कौन से मिलेंगे? थर्ड में भी नेगेटिव, फोर्थ में भी नेगेटिव। तो थर्ड में मैं कैसे लिखता हूँ? पाई प्लस थीटा लिखता हूँ। फोर्थ में कैसे लिखता हूँ? 2 पाई माइनस थीटा लिखता हूँ। तो सर कैसे लिखूंगा? कि सर ऐसे लिखूंगा, पाई प्लस पाई/3 और एक मुझे मिलेगा 2 पाई माइनस पाई/3। वेरी गुड। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा बताओ? 4 पाई/3। यहाँ से कितना मिल जाएगा? 5 पाई/3। तो ये दो ऑप्शंस मिल गए, दो आंसर्स मिल गए आपको। ये क्या मिले भाई? ये क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये कहाँ यूज आएंगे? जो वो हमारा अल्फा था ना उसमें, देखिए कैसे। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा वो बताते हैं, उसकी बात करते हैं। ये तो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन था, ये हमारा था प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं। जनरल सॉल्यूशन के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? एन पाई प्लस -1। क्या साइन का केस है? तो साइन वाला लिखेंगे। और ये अल्फा जो था ना, ये अल्फा आपके यही दोनों है। एन नहीं बेटा, ये अल्फा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे आंसर्स? दो आंसर्स कैसे लिख देंगे? देखिए, एन पाई प्लस -1, आप 4 पाई/3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप एन पाई प्लस -1 और ये 5 पाई/3 भी लिख सकते हो, कतई कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही आंसर राइट है। बस डिपेंड किस पे करेगा कि आपका ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट से। लिखिए, 10x इज इक्वल्स टू -1/√3। रफ कर दूं इसको? करिए फटाफट से क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके पास 10x इज इक्वल्स टू -1/√3। ठीक है बच्चा, क्या करेंगे? वही अप्रोच के साथ फटाफट से बताओ। 10 कौन से 1/√3 कब होता है? पाई/6 पे होता है सर। अरे होता है, बिल्कुल होता है। तो जब ये हमें पता है तो मुझे बताओ माइनस साइन। ये माइनस साइन के लिए मैंने क्या कहा है? इस पर स्पेशल ध्यान रखना है हमेशा। ये माइनस साइन मुझे क्या कह रहा है कि मुझे ये चेक करना है कि सर 10 की वैल्यू माइनस कहाँ कहाँ होती है? 10 की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होती है? बताओ फटाफट से। 10 की वैल्यू नेगेटिव कहाँ मिलेगी मुझे? बोलो बोलो बोलो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं सर, सेकंड क्वाड्रेंट में मिल जाएगी। एक सेकंड क्वाड्रेंट मिल जाएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं, थर्ड तो इसी का होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगी। वेरी गुड। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए मैं क्या लिखता हूँ? पाई माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए बेटा मैं क्या लिखता हूँ? 2 पाई माइनस थीटा। वेरी गुड। पाई माइनस पाई/6 और 2 पाई माइनस पाई/6 क्या हो जाएगा बताओ? ये हो गया 5 पाई/6। ये क्या हो गया? 11 पाई/6। दो आंसर हम यहाँ से फिर से लिख लेंगे। लेकिन मुझे बताओ, अच्छा तो अब ये क्या एक्चुअली, अब अगर आपको इसको स्टेप्स की फॉर्म में लिखना है, मैं तो क्या इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो देखो हमेशा हमारा जो काम होता है वो ये होता है कि देखो ये आपका जो ये आ रहा है ना, ये कुछ इस तरीके से आ गया है, ठीक है। यहाँ और लिख के और लिख देता हूँ 10 11 पाई/6। तो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा जनरल फॉर्म के लिए, वो कब पढ़ा था? tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा। मतलब इस टाइप की फॉर्म बन जाए, दोनों तरफ tan हो, थीटा और अल्फा, इस टाइप की फॉर्म हो, तब आप वो अप्लाई कर सकते हो। यूं नहीं यहाँ tan लिखा हुआ है या कुछ और लिखा हुआ है कॉट वर्ड और आप उसको अप्लाई करके आंसर करिए, गलत हो जाएगा, ठीक है। सेम में आपको कन्वर्ट करना है, जैसे अभी एक और क्वेश्चन करेंगे उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो भी देख लेते हैं। तो पहले इसको देखिए, तो आपको इस तरीके की फॉर्म दिख गई, तो देखो ये एक्स दिख गया, यहाँ पे ये दिख गया, तब आप जनरल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो कि यहाँ पे आपकी जगह अल्फा की जगह क्या है? 5 पाई/6। ये भी आपका अल्फा की जगह की दो वैल्यूज, क्योंकि सर प्रिंसिपल वैल्यूज 0 से 2 पाई के बीच में मुझे क्या मिल रही है? 2 मिल रही है। चलिए सर, ये मैंने किसकी बात की थी? ये मैंने प्रिंसिपल वैल्यूज की बात की थी। प्रिंसिपल वैल्यूज है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब हम बात करें जनरल सॉल्यूशन की। तो अब हम यहाँ पे इसका जनरल सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे बताइए फटाफट से? क्या हो जाएगा? एक्स क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए? क्या लिखा था हमने? एन पाई प्लस अल्फा, तो 5 पाई/6। और एक और लिख सकते हैं, क्यों सर? क्योंकि दो वैल्यूज है, तो दो वैल्यूज है, दो बार आंसर लिख ये लो। अब जो आंसर आपका वहाँ पे ऑप्शन से मैच करे वो आप टिक कर दो। सर एक से ज़्यादा करे तो उसके लिए ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। ऑप्शंस ढंग से पढ़िएगा। ऑप्शन ढंग से नहीं पढ़ते, कई बच्चे फटाफट से आंसर आता है टिक कर देते हैं। ऑप्शन ढंग से पढ़ के, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, तो ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं अच्छा सा। चलिए, हो गया नोट डाउन?
चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं फटाफट से। लिखिए tan 2x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ cot x प्लस पाई बाई 3। अब देखो यार यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का, लेकिन ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे tan है, यहाँ पे cot है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और बच्चा इसको छोड़ के आ जाता है या फिर इसको समझता नहीं है या रट लेता है। तो रटना वटना नहीं है। देखो इसमें इसने एक परफॉर्म इसने एक देखो आप बोले सर आप कुछ अलग करोगे, मैं कुछ अलग नहीं करूंगा, मैं वही करूंगा जो उसने किया, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया है। और मैथ्स में सबसे ज़्यादा मैटर वही चीज़ करती है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए क्या क्यों हो रहा है यार, ये tan जो है बेटा ये cot में जा रहा है, tan cot में जा रहा है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमारे पास सेम होता था, साइन होता था, तो हम वो वाला क्वाड्रेंट यूज़ कर लेते हैं। मैंने क्या कहा था आपको, जब चेंज करना होता है, जब चेंज करना होता है तो आप किसके साथ जाते हो, π/2 या 3π/2 के साथ जाते हो। जाते हो नहीं जाते हो? अरे हाँ या ना, अरे जाओगे या नहीं जाओगे? बिल्कुल जाएंगे सर। तो मुझे बताओ कि ये जो नेगेटिव वैल्यू है कॉट tan की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। तो कौन से क्वाड्रेंट के लिए लिख लेता हूँ मैं, किसी एक के लिए सॉल्व कर लेता हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए कर लेता हूँ। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए कर लेता हूँ। तो सेकंड क्वाड्रेंट को मैं क्या लिखूंगा, दो चीजें लिख सकता हूँ, पाई माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ और π/2 प्लस थीटा भी लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब मैं ये π/2 प्लस थीटा यूज करूंगा। ठीक है, पाई माइनस थीटा यूज नहीं करूंगा, क्योंकि पाई माइनस थीटा पे मेरा tan जो है, ये जो कॉट है वो tan में चेंज नहीं होगा। नहीं होगा ना भाई, कॉट tan में चेंज करना है तो मुझे π/2 का सारा लेना पड़ेगा, तो मैं π/2 का सारा ले लेता हूँ। तो π/2 का सारा लूंगा तो कैसे लिखूंगा बताओ फटाफट से, क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा बताओ फटाफट से। कि सर ये tan तो है ही, आप क्या करोगे, π/2 और ये पूरा थीटा है मेरा, ये पूरा क्या है, थीटा है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। वेरी गुड। तो आपने जैसे ये लिख दिया तो सर ये इस फॉर्म में चेंज, बस यही कॉन्सेप्ट था, बस यही कॉन्सेप्ट था, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें tan से cot में जा रहे हैं, इस cot को फिर से tan में चेंज करना पड़ेगा आपको। आपको यार फॉर्मूला ये वाला बताया था ना जनरल सॉल्यूशन में, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो दोनों तरफ tan ही होना चाहिए, अदरवाइज आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, x प्लस, बताइए फटाफट से क्या बन गया, 3 + 2 5π/6 बन गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका पास क्या है, ये tan 2x चल रहा है। चलिए अब आगे क्या करेंगे, अब आगे क्या करेंगे बताइए। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू, अब इसके लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं n पाई, बताइए क्या था, प्लस अल्फा, भाई यही तो था, n पाई प्लस अल्फा। अब अल्फा की जगह इतना बड़ा सब कुछ दिया है तो ऐसा कैसा लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, डरना थोड़ी है। चलिए अब क्या हो गया, x इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये x इधर आके माइनस हो जाएगा और ये हमारे पास आंसर आ गया। देखिए चलिए ये इसका क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि ये कॉट था, यहाँ पे कॉट को tan में चेंज करने के लिए मुझे किसका सहारा लेना पड़ा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना ही था, क्योंकि माइनस साइन था। इस माइनस की वजह से मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आया हूँ, क्योंकि माइनस tan माइनस कहाँ होता है, नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। लेकिन फिर मैंने यहाँ चेक किया कि यार पाई माइनस थीटा करूंगा तो मेरा कॉट तो कॉट ही रहने वाला है, तो मैं किसका सहारा लूंगा, π/2 प्लस थीटा का, बस सॉल्व हो गया। अगर यही अगर मैं यहाँ लिखता जैसे अगर, अच्छा एक चीज़ और बताओ मुझे, एक और सॉल्यूशन पॉसिबल है, ये नेगेटिव वैल्यू है, बिल्कुल सर नेगेटिव वैल्यू, tan और नेगेटिव कहाँ होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो क्या मैं 2π माइनस थीटा लिखता, क्या नहीं लिखता, क्या लिखता, उसकी जगह 3π/2 प्लस थीटा लिख देता। 3π/2 प्लस थीटा क्यों लिखता, क्योंकि मुझे 3π/2 थीटा लिखते ही ये कॉर्ड जो है किसमें चेंज होता है, tan में, और फिर मैं अपना फॉर्मूला लगा सकता था। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। चलिए फटाफट से और क्वेश्चंस करते हैं। चलें आगे। क्वेश्चन लिखिए आप। क्या आगे क्या है, इज इक्वल्स टू 0, चलो बहुत अच्छे। अब मुझे बताओ अब यहाँ पे क्या करें, अब यहाँ पे क्या करें। तो देखिए ये 4x दिख रहा है आपको, जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन दिखे ना तो वो चीज़ देखो कि जहाँ से प्लस माइनस होके कुछ मिल रहा हो। देखो 6 - 2 होके कुछ 4 मिल जाएगा कभी आगे, है ना। तो sin 2x और sin 6x में मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ इन दोनों में। कौन सा फॉर्मूला लगा देता हूँ, sin a प्लस साइन बी का। sin a प्लस साइन बी क्या देगा मुझे बताओ फटाफट से, 2 sin a प्लस बी बाई 2, ठीक है, और
आगे बोलो क्या मिलेगा फटाफट से, जल्दी जल्दी। हाँ, कॉस क्या मिलेगा, कॉस a माइनस बी बाई टू। आगे ये माइनस साइन 4x एज इट इज और इज, ये क्या मिल गया, ट्वाइस ऑफ साइन, बोलिए बोलिए, 4x बाई 8x बाई 2, और ये कॉस 2x और माइनस का साइन 4x इज इक्वल टू 0। देखो साइन 4x कॉमन आ रहा है, साइन 4x कॉमन आ रहा है, तो ट्वाइस ऑफ कॉस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तक अगर किसी ने कर लिया है तो बस आंसर आ गया। देखो ये वही वापस हो रहा है, दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही है, तो या तो साइन 4x 0 होगा या फिर 2 कॉस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। साइन 4x 0 होगा, इसका मतलब 4x क्या होगा, n पाई होगा। भाई साइन की वैल्यू साइन थीटा ही है बेटा, ये 4x लिखा हो या कुछ भी लिखा हो वो थीटा ही, साइन थीटा 0 का होता है n पाई पे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, n पाई बाई 4। एक वैल्यू तो ये आ गई। अब यहाँ से भी निकाल लेते हैं, देखिए यहाँ से क्या आएगा, cos 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पे हमारा वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाला काम करेगा। 1/2 आ रहा है तो 1/2 कब होता है, तो हमें पता है थीटा इज इक्वल टू कितने पे होता है, 1/2 cos थीटा 1/2 पाई बाई, बोलो 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 6 पे। अरे पाई बाई 6 पे ही होता है, वेरी गुड। क्यों होता है सर, पाई बाई 3 पे होता है, साइन होता है वो तो पाई बाई 3 पे क्या होता है, कॉस क्या होता है आपका 1/2 होता है। तो क्या करेंगे अब, इसकी वैल्यू कैसे लिख देंगे। अच्छा एक दो वैल्यूज पॉसिबल है ना, दो वैल्यूज पॉसिबल होगी क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस भी कितने निकलेंगे, दो निकलेंगे। दो कैसे निकलेंगे, कॉस प्लस कब कब होता है बताइए, कॉस प्लस कब कब होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो थीटा तो पाई बाई 3 आएगी एक वैल्यू, तो और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, मैं यही लिख देता हूँ, क्या आएगी 2 पाई माइनस पाई बाई 3। अरे 2 पाई माइनस पाई बाई 3 करोगे ना, 2 पाई माइनस थीटा, तो कितना आ जाएगा थीटा बराबर बताओ 5 पाई बाई 3। ठीक है, ये तो हमारा यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं हम, चलें आगे। लिखिए इसका आंसर खुद लिखने की कोशिश करिए। अब क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, किसी एक से लिख देते हैं। मैं थीटा इससे लिख देता हूँ, आप इससे ट्राई कर लेना। मुझे बताओ क्या हो जाएगा कि सर 2x इज इक्वल टू कॉस के लिए क्या होता है, कॉस के लिए क्या होता है। अरे बेटा मैंने यहाँ पे ये आपको ये, चलिए ये ऐसे ऐसे आ गए हम यहाँ पे, ठीक है ऐसे आ गए, ठीक है। चलिए तो cos 2x, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 2x के लिए फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, फॉर्मूला बताओ, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यही होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो जब यहाँ अल्फा की जगह फिर मैं क्या लिखूंगा, पाई बाई 3, ये अल्फा ही तो है, अरे ये अल्फा ही तो है, चलिए ये अल्फा ही है। तो जब x की वैल्यू 2x की वैल्यू, तो x के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा n पाई, ये 2 से 2 कट गया, और इधर ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस पाई बाई 6। तो ये सारी वैल्यूज मिलेगी। अब ये मैंने लिखा है अल्फा की वैल्यू पाई बाई 3 लेके, आप अल्फा की वैल्यू 5 पाई बाई 3 लेके भी लिख सकते हो, ठीक है। करिएगा इसको अपने आप से। चलते हैं फिर आगे फटाफट से दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए फटाफट से। क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। क्या कर सकते हैं इसके लिए, इसके लिए हमें क्या निकालना है, वही जनरल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। क्या करेंगे बताइए, आप क्या कर सकते हो, कॉस स्क्वायर को साइन में चेंज कर लो, सब साइन में चेंज कर लेते हैं ना, तो ये तो साइन है, इसको और कर लेते हैं। बताइए क्या आ गया। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज सॉल्व कर लूँ तो देखो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का माइनस का 3 साइन एक्स, अरे यार माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, ठीक है ना, और कुछ नहीं किया, और माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना आता है, अगर इसको सॉल्व करना नहीं आता है तो क्या करें, इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो क्या होगा, आपको नहीं सॉल्व करना आता है तो क्या करोगे, आप यहाँ एक्स रख लेना, ठीक है, यहाँ एक्स रख लेना, तो ये क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, इसके रूट निकालने सबको आते हैं। तो क्या रूट आएंगे, फटाफट से देखिए क्या रूट आएंगे। 2 साइन एक्स प्लस 1 पहला रूट आएगा, और दूसरा रूट क्या आ जाएगा इसका,
साइन एक्स माइनस 2। अरे ये सॉल्व हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे यार ये कुछ नहीं कर रहे हैं अपन इसमें नया, देखो फटाफट से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 2x² माइनस 3x माइनस 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है, इसको सॉल्व कर लोगे ना तो इसके रूट आ जाएंगे ऐसे ही कुछ 2x प्लस 1 और x माइनस 2, ठीक है, और फिर x की जगह वापस साइन रख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना होता है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। फिर आगे आगे क्या करें बताओ? हाँ जी, आगे क्या करेंगे सर? आगे वही करेंगे जो करते आ रहे हैं, कोई नया काम तो है ही नहीं करने के लिए इसमें। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे सर? ये लिखेंगे कि या तो 2 साइन एक्स प्लस 1 जीरो होगा या फिर साइन एक्स माइनस 2 जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगी? देखो साइन एक्स की वैल्यू -1/2 और यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2। अब देखना, अगर कोई बच्चा इसके लिए भी वैल्यू निकाल रहा है ना तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं यार। साइन एक्स की वैल्यू 2 हो ही नहीं सकती, साइन एक्स की तो मैक्सिमम वैल्यू ही क्या होती है? साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है? -1 से 1, ठीक है। तो ये ऐसे एलिमिनेट करने के लिए भी आपको उन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, दिमाग खोल के काम करना, ठीक है। साइन एक्स इज इक्वल्स टू -1/2, साइन एक्स इज इक्वल्स टू -1/2 का क्या करें बताओ? अब वापस से वही चीज़, साइन एक्स माइनस कब होता है? तो किसी एक के लिए लिख लेते हैं, तो किसी एक क्वाड्रेंट की बात कर लो फटाफट से, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट के लिए लिख दो। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मैं क्या लिखता हूँ बेटा? पाई प्लस थीटा। और 1/2 वैल्यू क्या होती है? पाई/6 पे। साइन पाई/6 पे वैल्यू क्या होती है? 1/2, ठीक है। जब साइन पाई/6 पे वैल्यू 1/2 होती है तो मुझे बताओ एक्स के लिए मैं क्या क्या लिखूंगा? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई प्लस पाई/6 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा? साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन 7 पाई/6, और 7 पाई/6 है तो देखो साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 7 पाई/6। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे अपन? डायरेक्ट अपना फॉर्मूला है n पाई प्लस -1 की पावर n और 7 पाई/6, ये आंसर आ गया, खत्म बात, ठीक है। उड़ाते जाओ ऐसे ही क्वेश्चंस को फटाफट फटाफट अब, और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पास हो सारे क्वेश्चंस कर डालो, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, इसके अलावा कोई नई चीज़ इसमें नहीं होने वाली है। चलिए फटाफट से आगे चलते हैं, एक और नया टॉपिक छोटा सा, एक्चुअली वो टॉपिक है तो नहीं इस टॉपिक का, लेकिन होता क्या है जब बच्चा प्रैक्टिस सेट्स करता है या क्वेश्चन सॉल्व करता है तो वो इसी में उसके क्वेश्चंस उसको दिखने लग जाते हैं, तो फिर वो कहता है यार ये तो पढ़ाया नहीं, तो अपन वो भी देख लेते हैं फटाफट से, और उसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए फटाफट से लिखिए, नई हेडिंग लगाएंगे, नई हेडिंग लगाएंगे फटाफट से। अरे इसमें कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल इजी अपन ने अप्रोच के साथ इसको पढ़ा है, लिख लिया होगा अभी तक आपने, ये नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए बात कर रहे हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज की। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की हम बात करने वाले हैं। तो देखो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, क्या है ये क्या नहीं है, सब कुछ सारी चीज़ें देखते हैं फटाफट से। पहले हेडिंग लगाइए आप फटाफट से। देखो यार क्वेश्चन ऐसे बहुत आते हैं कि यार इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज बताओ, ठीक है, लिख देगा a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो ये कैसे करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास 3 या 4 मैं आपको सेंटेंसेस में ये लिखवा देता हूँ, तो ये सारी वैल्यूज उसी से डिफाइन हो जाती है। वैसे ये चैप्टर किसका है? ये चैप्टर हम जब लिमिट एंड डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं तो वहाँ हम डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करके सारे फंक्शंस को हम डिफाइन करते हैं, और वहाँ बहुत अच्छे से आप इस चीज़ को वापस से पढ़ोगे, वो भी एक मेथड है। लेकिन उसके अलावा एक डायरेक्ट अप्रोच होती है, ठीक है। एक बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए आपको इतना सारा करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आंसर निकालना है, तो वो वाली अप्रोच देख लेते हैं। चलिए फटाफट से लिखते हैं पहला टाइप, पहला टाइप लिखते हैं फटाफट से। देखिए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है,
ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा प्लस सी। इस टाइप का अगर कोई एक्सप्रेशन हो आपको मिल जाता है, इस टाइप का अगर आपको एक्सप्रेशन कोई मिल जाता है तो उसका हम डायरेक्ट से क्या करेंगे डायरेक्ट उसकी वैल्यूज़ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, ये किस किस के बीच में लाई करती है वो बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ वाली तो हो जाएगी मिनिमम वैल्यू और यहाँ वाली क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो क्या होगा, सबको पता है, ये सबको आता है, बिल्कुल फटाफट से मेरे साथ चलेंगे। सी माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे सी प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये बिल्कुल पैक्ट फॉर्मूला है इसका, इसमें कोई चेंज नहीं है। मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू। अब कोई बच्चा कहेगा सर हमने तो यही पढ़ा था कि सर यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है माइनस का और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, सिर्फ ये सी कहाँ से आ गया। अरे बेटा अगर क्वेश्चन में सी दिया हुआ है, जैसे सपोज दैट 5 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा और यहाँ पे दे दिया आपको -2, इसकी वैल्यू बतानी है, तो ये सी दिया हुआ है ना, तो सी दिया हुआ है तो सी रख देना, और सी नहीं दिया हुआ है, बोले सर क्वेश्चन यहाँ तक ही दिया हुआ है, इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसीलिए। तो जब सी दिया हुआ ही नहीं तो सी की वैल्यू क्या होगी, इन केस ऑफ सी इज इक्वल्स टू 0, क्या होगा जब सी की वैल्यू कितनी है 0 है, तो जब सी की वैल्यू 0 तो ये उड़ गया, यहाँ से भी ये उड़ गया, तो ये वैल्यू आ गई। तो आपको बेसिकली ये याद होता है और ये याद होता है, तो ये भी याद रखो। ठीक है, अगर वहाँ ऐसा आ जाता है तो इसके साथ चलेंगे। चलिए एक और टाइप लिखते हैं फटाफट से, इसका क्वेश्चन करना है सर, क्वेश्चन करना है, चलिए लिख लो क्वेश्चन। क्या करोगे क्वेश्चन, क्या लिखोगे, 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन है, लो क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है सर, चलो मिनिमम भी बताना है, मिनिमम भी बतानी है सर, तो क्या करेंगे, रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब 49 प्लस बी स्क्वायर क्या होगा 24 का स्क्वायर, बताइए 576 कितना हो गया, जल्दी से करेंगे, 625 मतलब 25 रूट ऑफ 25, ये क्या आ गया आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस, इसी का माइनस कर देंगे, इसी का माइनस कर देंगे बच्चा, और कोई नई चीज़ नहीं करनी है, बस आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक सब सही, यहाँ तक सब सही, तो फिर आगे चलते हैं। और अरे क्वेश्चन भी कर लिया है साथ में, ठीक है, चलिए सेकंड टाइप लिखते हैं। चलिए सेकंड टाइप लिखते हैं, तो ये तो लिखे रहने देते हैं क्योंकि सबकी मैक्सिमम मिनिमम ही देखनी है। चलिए सेकंड टाइप क्या कहता है हमारा, सेकंड टाइप लिखिए फटाफट से, ए साइन, यार ये क्या चौक है, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो वहाँ पे साइन कॉस था, यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म्स है, इस केस में क्या होगा, ये तो बिल्कुल ईजी है, इसमें तो बिल्कुल ईजी है, इसमें 2 केस बनते हैं, इसमें 2 केस बनते हैं, क्या बताओ क्या केस बनेंगे, कि देखो आपको ए और बी सिर्फ कोफिशिएंट्स देखने हैं, अगर ए बड़ा है बी से या फिर बी बड़ा है ए से, तो अगर ए बड़ा है बी से देन क्या होगा, ए विल बी मैक्सिमम, ठीक है, ए विल बी मैक्सिमम वैल्यू, और अगर बी बड़ा है ए से तो बी विल बी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, बस कोफिशिएंट आपको कंपेयर करने हैं और कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, ए बड़ा है बी से तो ए वैल्यू जो होगी मैक्सिमम होगी, बी बड़ा है ए से तो बी वैल्यू मैक्सिमम होगी। सर क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन कैसा आता है, देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, क्या होगा इसमें बताओ, ये आपका ए, ये बी, कुछ भी मान लो, तो मैक्सिमम कौन है, मैक्सिमम है ये, तो ये तो हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, बस कुछ नहीं, और ये हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। चलिए एक और टाइप लिखते हैं फटाफट से, लिख लिया यहाँ तक, चलिए ये सेकंड टाइप हो गया, थर्ड टाइप देखते हैं। थर्ड टाइप देखते हैं फटाफट से, थर्ड टाइप क्या कह रहा है, साइन
टू की पावर साइन की पावर 2m थीटा प्लस कॉस 2n थीटा इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू 1। ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है, कि साइन की पावर 2m, यहाँ पे m और n क्या है, नेचुरल नंबर है, ये क्या है, नेचुरल नंबर। अब ये 2m और 2n क्या है, तो भैया m की और n की कोई 1 2 1 2 कुछ भी वैल्यू रख के देख लेते हैं। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, तो ये हमेशा 1 ही होगी, ठीक है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं फटाफट, लिखिए एग्जांपल इसके। एग्जांपल लिखिए, देखिए साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1 इससे, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, साइन 8 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 1। लिखिए फटाफट से, समझ में आ गया। अरे कुछ नहीं यार, ये 2 के मल्टीपल में, तो या 2 के मल्टीपल में पावर्स होंगी कभी भी, और वो ऐड हो रही हो साइन कॉस के फॉर्म में, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, बस दैट्स इट। चलिए एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछा गया है। चले आगे, लिखिए AM इज ग्रेटर देन GM। अब ये यार आपने सबने सुना हुआ भी है, और जिसने नहीं सुना है वो भी देख ले। ये मतलब जब कहीं कुछ नहीं लग रहा होता तो ये जरूर लग जाता है। देखना मैथ्स के कई क्वेश्चंस में देखोगे आप कि जहाँ कहीं कुछ नहीं लग रहा होता तो ये लग जाता है, ठीक है। तो ये एक आइडेंटिफिक मेथड भी कह सकते हो आप इसको, कि यार ये AM जो होता है ना, अर्थमेटिकल मीन, ठीक है, वो हमेशा बड़ा होता है GM से। हिंदी में शायद ये समांतर माध्य है, वो हमेशा बड़ा होता है गुणोत्तर माध्य से, ठीक है। माध्य वैल्यू, मीन वैल्यू पढ़ी है ना आपने, वो सारी मीन्स वही है। AM इज ग्रेटर देन GM, ये गुड मॉर्निंग नहीं है, ठीक है, ये गुड मॉर्निंग नहीं है, GM है, ज्योमेट्रिकल मीन है, और ये अर्थमेटिकल मीन है। देखिए यार ये कैसे, ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है फटाफट से देखते हैं। जैसे आपको वैल्यू निकालनी है A साइन थीटा प्लस B कोसेक थीटा की, ठीक है। तो आप क्या करोगे, AM अर्थमेटिक मीन क्या होगा इसका, सर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ये तो होता है अर्थमेटिक मीन। वेरी गुड। इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, रूट ऑफ A इंटू बी होता है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, दो वैल्यूज का रूट ऑफ A इंटू बी। तो A इंटू बी करेंगे तो फटाफट से करिए, क्या आएगा, A साइन थीटा और B कॉसेक थीटा, यही आएगा। एक समझा रहा हूँ, बाकी सारी इसी पे बेस्ड है, कुछ भी नहीं हो रहा। देखिए अब ये 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, A साइन थीटा प्लस B कॉसेक थीटा की, तो वो तो यहीं रहेगा, ये 2 हो गया। अब यहाँ बताओ क्या हुआ, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, क्योंकि कॉसेक को क्या लिखूँ 1/sin, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये देखो ये आ गई ट्वाइस ऑफ रूट AB, किसकी वैल्यू आ गई, A साइन थीटा प्लस B कॉसेक थीटा की। तो ये रटना नहीं है, ये रटना नहीं है, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, ट्वाइस रूट 2 रूट AB, ठीक है। फटाफट से चलते हैं आगे, इसी टाइप से और लिख लेते हैं हम, तो आप खुद भी बता सकते हो और किस किस की वैल्यूज ऐसे आएंगी। देखिए अगर आपसे पूछा जाए A tan थीटा प्लस B कॉट थीटा की, तब भी वो वैल्यू यही आएगी। अच्छा और बताइए, A कॉस थीटा प्लस B सेक थीटा की वैल्यू भी यही आएगी। अरे आएगी कि नहीं आएगी, क्या आएगी, 2 रूट AB, ठीक है। अच्छा ये 2 रूट AB क्या होगी, देखो ये लेस देन वाला साइन लगा हुआ है ना, ये लेस देन वाला साइन लगा हुआ है, मतलब ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है, ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है। और अगर आपसे वो डायरेक्ट इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो आपसे यही पूछेगा, ठीक है, मिनिमम वैल्यू पूछेगा। तो मुझे बताओ किस किस की हो गई, A साइन थीटा प्लस B कॉसेक थीटा की, A tan थीटा प्लस B कॉट थीटा की, A कॉस थीटा प्लस B सेक थीटा की वैल्यू मिनिमम क्या होगी, 2 रूट AB। अच्छा एक बात बताओ यार, कि सपोज दैट इसी क्वेश्चन में यहाँ पे स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर होता तो क्यों, क्या तो भी क्या हो जाता, ये भी स्क्वायर हो जाता, यहाँ 1/sin स्क्वायर हो जाता। तो यार एक चीज और समझ में आ गई कि इसी के साथ साथ अगर A साइन स्क्वायर थीटा प्लस B कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहा है ना वो, तो वो भी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू 2 रूट AB। यहाँ से भी देखिए, यहाँ से भी देखिए, अगर वो यहाँ पे A tan स्क्वायर थीटा प्लस B कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ ले, तो वो भी क्या हो जाएगी, 2 रूट AB। और यहीं से अगर वो A
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछेगा, वो भी क्या हो जाएगी 2√ab। तो ये सारी की सारी क्या हो रही है 2√ab। किस फॉर्मेट से कर रहे हैं हम, am इज ग्रेटर देन gm से। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, इसके बहुत जितना भी आज हमने टॉपिक पढ़ा है ना, उसके जो क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं, एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स के, उसके लिए एक अलग सेशन अपन बनाएंगे। उसमें अपन पूरा ट्रिग्नोमेट्री मिक्सअप में पूरा जितने भी क्वेश्चन है वो सारे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट और बेसिक अप्रोच और उससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो चीज़ें बता रहा हूँ। उसके बाद वो लिंक कैसे होगी, वो अप्रोच हमारी एग्जाम में कैसे यूजफुल है, वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। फटाफट से इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है, SCRA के एग्जाम में आया हुआ है। लिखिए, क्वेश्चन के लिए जगह बना लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पे। चलिए, यहाँ हमने जगह बना ली थोड़ी सी क्वेश्चन के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्या करोगे आप, tan और cot, आपको पता है tan और cot क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। tan स्क्वायर की जगह, और ये हमने अभी फॉर्मूला ही पढ़ा था, क्या होती है, तो फटाफट से लिख दोगे आप, ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ a क्या है 4, b क्या है 9, 4 इंटू 9 36, 36 का रूट 6। वेरी गुड, कितनी वैल्यू आ गई 12। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं इस पे से, तो वो भी करने हैं। ठीक है, तो ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट भी हमने आज देख लिया। ओवर एंड ऑल आज ट्रिग्नोमेट्री का हमने पूरा जो कॉन्सेप्चुअल जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे पढ़ चुके हैं। अब हम एक सेशन और लेके आ रहे हैं फटाफट से। नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा, वो इन पे बेस्ड वो क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर्स में हमने पूछे हैं हमसे, यूपीएससी ने और अदर एग्जाम्स में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फटाफट से इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं ऐसे एक और नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।